मस्जिद के अंदर जब भी हम आएँ, हमारी आने का मकसद और हमारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर होनी चाहिए और अल्लाह के घर ही आए हैं, अल्लाह की ज़ात पर ही हमारी निगाह होनी चाहिए। उसी से सवाब और उसी को राज़ी करने के लिए हम मस्जिद में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स का यही अकीदा है और होना भी चाहिए। बसा औक़ात ऐसा होता है हम मस्जिद में आते हैं और अजीब व गरीब मामलात देखकर दिल कुड़ने लगता है। ऐसी सूरत में भी अपनी तवज्जो सिर्फ ज़िक्र इलाही और इताअत इलाही की तरफ हो। एक साहब आए और जमात हो चुकी थी। जमात के बाद बड़ी तेज़ी के साथ पेश इमाम साहब के पास हाज़िर हुए। अर्ज़ करने लगे, हज़रत ये मेरी आपकी मस्जिद में आखिरी नमाज थी, मैं आज के बाद आपकी मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आऊँगा। पेश इमाम साहब ने पूछा, हज़रत उसकी वजह क्या हम हैं, मस्जिद इंतज़ामिया है, या फिर मैं वजह पूछ सकता हूँ आप क्यों नहीं मस्जिद के अंदर आएंगे, हालांकि आप तो पुराने इस मोहल्ले में रहने वाले हैं। उसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने कहा, हज़रत मैं एक अरसे से आ रहा हूँ मस्जिद में और कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ ये मामला ज़्यादा हो चुका है कि जब भी मैं मस्जिद में आता हूँ कोई ऐसा है वो मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन का जवाब दे रहा होता, कोई मोबाइल खोल कर दुआ पढ़ रहा होता, कोई है वो मोहल्ले की बैठकर आपस के कुछ लोग बैठकर एक दूसरे की गीबतें वगैरह कर रहे होते हैं, कोई सियासी ख़बरों पर तबसरा कर रहा होता है। गर्ज़ के मुझे इन लोगों के हालात अच्छे नहीं लगते और ये मामलात मस्जिद के अंदर नहीं होने चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं कुड़ूँ, बजाय इसके कि मैं इन्हें बुरा भला कहूँ, बजाय इसके कि मैं आऊँ मस्जिद में और ये मामलात देखूँ, तो मैंने फ़ैसला किया है आज के बाद मैं कभी भी मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आऊँगा, बल्कि मैं घर पे ही नमाज़ पढ़ लिया करूँगा। पेश इमाम साहब ने वजह सुनने के बाद कहा, अगर हो सके तो मस्जिद ना आने का अपना आखिरी फ़ैसला सुनाने से पहले एक अमल कर लीजिए। उसने कहा, जी मैं बिल्कुल तैयार। पेश इमाम साहब मस्जिद के साथ मौजूद हुजरे में गए, वहाँ से पानी का प्याला भर कर ला कर वो इन साहब को देते हैं और कहते हैं, हज़रत ये पानी से भरा हुआ प्याला है और ये सामने मस्जिद का हॉल है, आप मेहरबानी फरमाकर इस प्याले को पकड़ कर 2 हॉल के चक्कर ऐसे लगाएं कि पानी का एक कतरा भी छलकने ना पाए। उसने कहा, हज़रत ये कौन सी बड़ी बात है, अभी किए देते हैं। सो पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया और थोड़ी देर के बाद वो पेश इमाम साहब के पास आया, लीजिए हज़रत आपकी हमने ख्वाहिश पूरी कर दी, आप देख लीजिए इसमें से एक कतरा भी पानी का छलका नहीं है। हज़रत बड़े खुश हुए और कहा कि क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। कहा, ज़रूर पूछिए। कहा, किबला ये बताइए कि जब आप मस्जिद का चक्कर लगा रहे थे पानी का प्याला पकड़कर, तो ये बताइए उस दौरान कितने लोग फ़ोन पर बातें कर रहे थे, या कितने लोग गीबत कर रहे थे, या कितने लोग मोहल्ले की बातों पर तबसरा कर रहे थे। उसने कहा, हुजूर किबला मेरा तो सारा ध्यान इस पानी के प्याले पर था कि कहीं पानी छलकने ना पाए, कोई एक कतरा भी मस्जिद में गिरने ना पाए, इसमें मेरी शर्मिंदगी थी, मैंने तो उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इस पर इमाम साहब ने कहा, हज़रत बस यही सबक आपको सिखाना था, जब भी आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान अल्लाह रब्बुल आलमीन की समत में रखा करें, रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ ध्यान रखा करें। जब आप खालिस मस्जिद में अल्लाह के घर में अल्लाह के लिए आते हैं और आएंगे आइंदा से, तो आपको ख़बर ही नहीं होगी कौन कौन मस्जिद में बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी ग़ीबत, कौन किस ख़बरों पर तबसरा कर रहा है। तो मस्जिद में जब भी तशरीफ़ लाएं, अल्लाह के घर आएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दर पर आएं और अल्लाह की ज़ात पर ही, अल्लाह की तरफ से उसकी इताअत पर ही तवज्जो रखी जाए। हमें ये कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। यहाँ हम नमाज के लिए आते हैं, कौन क्या कर रहा है किस पर नज़र रखने का हुक्म नहीं है। जब अल्लाह से राब्ता हमारा मजबूत होगा तो फिर हमारे पास वक्त ही नहीं होगा कौन क्या कर रहा है। ये सबक मस्जिद का सबक भी है, ये सबक अमली ज़िंदगी का सबक भी है। और टेंशन, कुड़न और हाइपर टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है। हर शख्स कहता है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, हमारा मुआशरा, हमारा इर्द गिर्द सब लोग बिगड़े हैं। ख़बरदार, अपने ऊपर नज़र रखें, अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं, इंशाअल्लाह मसले हल होते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चा ताल्लुक़ नसीब फरमाए।